अगर मार्स 6 एंगल पर फ्रेंडली हो तो आपका जो टूल ऑफ सक्सेस बनेगा, आपका जो हथियार बनेगा वो वर्क स्टैमिना बनेगा। अभी मैंने जीनियस एबिलिटीज की बात नहीं की। मरकरी एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन से जो लैक ऑफ फ्यूलिंग प्रोड्यूस होना थी वो नहीं होगी एंड यू विल बी ओके। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजी क्या है? अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसे इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को रूटीन में होता हुआ देख कर उसे रूल बुक का हिस्सा बना लिया है। बहुत सारे जीनियस लोगों ने, जब अभी दूरबीन ईजाद भी नहीं हुई थी, जब अभी इंसान चांद पर नहीं गया था, जब अभी वो सोलर सिस्टम को करीब से नहीं देख कर आया था, तब भी अल्लाह ताला की दी हुई नॉलेज के मुताबिक इंसानों ने इन 7 प्लैनेट्स को फाइंड आउट कर लिया था। एस्ट्रोलॉजी बहुत पुराना इल्म है। दिन और रात के तुलू होने को आप खुद भी ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। आपको किस टाइम पर क्या काम करना है आप खुद भी प्लान करते रहते हैं। वो प्लानिंग क्योंकि घरेलू लेवल की होती है इसलिए उसे एस्ट्रोलॉजिक्स माना नहीं जाता। जैसे आपका सुबह उठना एक प्लान के तहत है कि सूरज तुलू हो जाएगा, रास्ते दिखने लगेंगे एंड सभी मार्केटें ऑन हो जाएंगी, ऑफिसेज ऑन हो जाएंगे, मैं काम पर जाऊँगा। एंड शाम में ऑफिस बंद हो जाएंगे एंड रात हो जाएगी, अंधेरा होगा, मैं रेस्ट करूँगा। आप इनडायरेक्टली तो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप अगर डीपली सोचें तो आप टाइम बिहेवियर के अंडर ही रहते हुए अपने आप को प्लान कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि हुकूमतें ये ऑर्डर जारी कर देती कि रात में ऑफिसेज खुलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रूल्स के मुताबिक रात अंधेरे का टाइम है। उस वक़्त अगर आपको लाइट चाहिए होगी तो आपको मसनूई तौर पर बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, जबकि सुबह के वक़्त खुद ही अल्लाह ताला का निज़ाम आपको मुफ्त में लाइट प्रोड्यूस करके दे देता है। तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलानी पड़ती, ऑफिस में भी कम लाइट यूज़ होती है एंड लाइट जहाँ जहाँ भी यूज़ होती। अगर रात में करेंगे, अगेंस्ट द नेचर जाएंगे तो सारे खर्चे खुद करने पड़ेंगे। सो ये एक एग्जाम्पल थी कि टाइम बिहेवियर जब खुद सपोर्ट कर रहा हो तो फ्री में मिलता है, और खुद सपोर्ट ना कर रहा हो तो बड़े पैसे खर्च करके थोड़ी सी सपोर्ट लेने पड़ती है। इसी सिचुएशन में इस वक्त अल्लाह ताला का निज़ाम आपको किन किन सेक्टर्स में सपोर्ट कर रहा है वो बयान करता हूँ आपके लिए। मार्स 6 एंगल पर, दिस इज़ आइडियल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। अगर मार्स 6 एंगल पर फ्रेंडली हो तो आपका जो टूल ऑफ सक्सेस बनेगा, आपका जो हथियार बनेगा वो वर्क स्टैमिना बनेगा। अभी मैंने जीनियस एबिलिटीज़ की बात नहीं की, अभी मैंने आपको किसी लक फैक्टर की बात नहीं की। आपकी अपनी ही जिस्मानी कुव्वत, मस्कुलर एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही वजह बनेगी आपके कैरियर ग्रोथ की, यही वजह बनेगी आपके डिसीजन मेकिंग की, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की, एक्यूरेसी and exactiveness. So you are very good in your career by the support of Mars and even physical health. मरकरी 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड है, वीनस भी 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड है, सूरज भी 3rd एंगल पर डायरेक्ट मौजूद है। सूरज कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता, चांद और सूरज कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, ये हमेशा अपने मदार में आगे ही चलते हैं। ज़मीन इनको कभी पीछे जाता हुआ नहीं देखेगी, जिस दिन पीछे से आएंगे उस दिन क़यामत ही होगी। लेकिन बाकी प्लैनेट्स अपनी रोटेशन में कभी ऐसी सिचुएशन पर होते हैं कि हमें लगता है कि वो पीछे को जा रहे हैं, वो जाते सभी आगे को हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्लैनेट रुक गया और फिर पीछे को मूव करना शुरू किया, ऐसा नहीं, जाते सभी आगे को। हम ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं जैसे पहले दोनों पैरेलल जा रहे होते हैं, डायरेक्ट फॉर्म है, फिर ज़मीन इस तरफ को मुड़ गई और ये थोड़े से आगे को चले गए, तो ऐसा डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ लगता है, तो फील होता है कि वो हम इधर को जा रहे हैं और वो पीछे को जा रहा है, ऐसा। दो दैट इज़ रेट्रोग्रेशन सेक्टर एंड रेट्रोग्रेशन में अमूमी तौर पर प्लैनेट सपोर्ट नहीं किया करते, लेकिन सूरज के इसी 3rd एंगल पर आ जाने से मरकरी एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन से जो लैक ऑफ फ्यूलिंग प्रोड्यूस होना थी वो नहीं होगी एंड यू विल बी ओके इन योर कम्युनिकेशन, इन योर एजुकेशन, इन योर लॉसेस रिकवरी, इन योर कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड इवन इन योर रिलेशनशिप्स। ये 3 सेक्टर उलझ सकते थे, कंफर्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। इन सब सेक्टर्स में यू विल बी ओके बाय द सपोर्ट ऑफ सन। ये 24 तारीख से 29 तारीख तक तो सपोर्टिव रहेगा। 29 को सूरज को ग्रहण हो जाएगा तो थोड़ा स्लो डाउन होगा। सूरज पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। अमेरिका, कनाडा, यूके,
जर्मनी, स्पेन, यूरोपियन ज़्यादातर कंट्रीज़ में, इटली वगैरह इन सब में नज़र आएगा। तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आएंगे, दैट इज़ क्रिएटिंग लिटिल हेजिटेशन टू डिसाइड समथिंग, तो जब बाय करेंगे किसी चीज़ को तो उसको थोड़ा सा इरिटेटिंग वे में बाय करेंगे, लेकिन ये पॉज है आपके कुछ दिनों का, लेकिन ये डिज़ास्टर नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा। जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। ये लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है, तेज़ी से बयान करता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर हायर एजुकेशन, जुपिटर इज़ योर कम्युनिकेशन, जुपिटर इज़ योर फर्टिलिटीज़। ये बे औलाद जोड़ों के लिए भी जो औलाद की नेमत से महरूम होते हैं, अगर वक्त ने उनके लिए कोई गोल्डन सीजन प्रोड्यूस करना है एंड उससे औलाद होने के चांसेस हों, तो ड्यूरिंग द जुपिटर सीजन इन 5th एंगल प्रोड्यूस होते हैं। ये 12 साल के बाद आता है, आखिरी महीने चल रहे हैं, इसने मई में यहाँ से हट जाना है। तो जो लोग जुपिटर से फैसिलिटेट होना चाहते हैं वो इन दिनों अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। जुपिटर आपके 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर पार्टनरशिप, दिस इज़ अ टाइम फॉर इन्हांसमेंट, दिस इज़ अ टाइम फॉर लकी कंपटीशंस। आप अगर इस वक्त किसी तरह का कोई लक फैक्टर एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। सैटर्न इज़ इन योर 2nd एंगल। सैटर्न कुछ एक्वेरियंस के लिए अच्छा है, जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन है उनके लिए सैटर्न 2nd एंगल पर इनहेरिटेंस के फ़ायदे पैदा करेगा, लेकिन ऐसे एक्वेरियन जो वीक एक्वेरियन है उनके लिए सेहत के थ्रेट्स पैदा करेगा। सो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपको हेल्थ थ्रेट्स हैं सो गो विद सूरह शम्स 5 times इन अ डे विद ब्लू सफ़ायर स्टोन ऑफ 10 कैरेट। ब्लू सफ़ायर 2 किस्म के आते हैं, साउथ अफ्रीकन अच्छे हैं बट श्रीलंकन बहुत अच्छे हैं। अगर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट पहने, और अगर श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर पहने तो 5 कैरेट भी काफ़ी है, बट 5 कैरेट भी महंगा होता है साउथ अफ्रीकन के 10 कैरेट से। सो दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा। हमारे पास दोनों ही स्टोन्स मौजूद हैं, हमारे स्टोर पर लिस्ट किए हुए हैं, 30% डिस्काउंट भी है। जिन लोगों को स्टोन दरकार हो वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते ईद होगी और बहुत सारे आपके मुसीबतें मुश्किलात ख़त्म होंगी, लेकिन उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अगर अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझाने में, अगर अल्लाह ताला की इन नेमतों को समझाने में इस वीडियो से आपको कोई इतनी सी भी मदद मिली हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।